सो ऑलमोस्ट हमारा टेक्सचर प्रिपेयर हो गया। सो मैं एक लॉन्ग शॉट चाहता हूँ, कुछ इस तरीके का लॉन्ग शॉट देना है ना। इस तरीके का लॉन्ग शॉट देना, सबसे पहला शॉट मेरा ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा आपका सीन दिखेगा। प्रोबेबली उसके बाद हम लोग कुछ लोग मिड पे जाएंगे, मिड शॉट पे हो सकता है कुछ इधर का डेटा दिखाएं, कुछ इधर, है ना। फिर हो सकता है क्लोजअप पे चले जाएं, इस टेबल पे, इस वाले टेबल पे, इधर जो टेबल है ना, कहाँ गई, ये वाली टेबल, ये जो टेबल लगी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोजअप में चले जाएं, राइट। सो दीज थिंग्स कैन बी डन, राइट। So let's start with the putting a camera which will be पूरा लॉन्ग ऐसा, ठीक है। लेट्स सी कैसे प्लेस करते हैं। सो आई एम बहुत सिंपल है, थोड़ा सा शेडर अभी भी प्रिपेयर हो रहा है, 40 शेडर्स टेक्सचर्स बचे हुए हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद माय कैमरा। सो आई एम गोइंग ओवर हियर सिनेमैटिक एंड सिने कैमरा एक्टर, राइट। सो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, सिंस आपको कुछ दिखेगा नहीं, जस्ट यू नीड टू हिट जी ऑन कीबोर्ड। क्योंकि ये सारे जो देख रहे हो ना, डिकल्स लगाए हुए हैं, डिकल्स लगा के सारा ब्रेक डाउन वगैरह किया हुआ है। सो दिस इज माय कैमरा एंड व्हाट आई डू, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ और जो स्नैपिंग्स वगैरह है उसको मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, राइट। एंड आई एम गोइंग ओवर हियर एंड इस सबसे पहले इस कैमरे का नाम जो है रीनेम कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ शॉर्ट वन, ताकि मेरे को कैमरा पहचान में आए शॉर्ट वन कहाँ पे है, राइट। सो आई गो ओवर हियर, सिने कैमरा एक्टर एंड शॉर्ट वन। फिलहाल मेरा कैमरा ये देख रहा है, सो मैं मैनुअल इसको प्लेस कर सकता हूँ, मतलब कैमरा व्यू में रह के आप जब ऐसा मूवमेंट करोगे, सो आप कैमरा मूव कर रहे हो बेसिकली, राइट। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे अभी मैं देखूंगा तो ये कैमरे का जो फोकल लेंथ है विच विल बी 18, सॉरी 35 बाय डिफॉल्ट, मैं इसको कर देता हूँ 18। आई स्टार्ट विथ 18 mm। तो मेरे को क्या होगा, एक्स्ट्रा व्यू मेरे को दिखने लगा है। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो प्रोबेबली आई पुट, अगर और मेरे को वाइड करना है तो प्रोबेबली आई डू वाइड, जैसे 12 mm का यूज करता हूँ मैं कैमरा, राइट। पूरा वाइड रहेगा ऐसा, जिसमें मेरे को क्या होगा, कुछ चीजें आपको दिखेंगी, कुछ चीजें आपको नहीं दिखेंगी, बट जो भी दिखेगा आपको लगेगा कि हाँ एक पूरा वाइड शॉट इस तरीके का आपको मिलेगा, राइट। एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ लाइटिंग चेंजेस एंड ऑल, बट इफ नीडेड, जैसे मैं इसको एक नए फोल्डर में रख देता हूँ, जब बहुत सारे ऑलरेडी फोल्डर बने हुए हैं, बट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसका नाम दे देता हूँ लाइक रेंडर कैमरा। फोल्डर का नाम क्या रहेगा, रेंडर कैमरा, जो हम रेंडर करने वाले हैं, राइट। ये मेरा एक इस तरीके से मैं रखता हूँ कैमरा, देखता हूँ कितना मैक्सिमम जा सकता हूँ, नहीं तो घर के बाहर ही चला गया। यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा, कुछ फोरग्राउंड एलिमेंट्स भी रखते हैं, जैसे ट्रीज एंड ऑल। तो मेरा पहला जो कैमरा होगा वो इस तरीके से होगा और हल्का सा अंदर ऐसा जाएगा प्रोबेबली, राइट। जैसे मेरे को लाइट बाहर से बहुत ज्यादा दिख रही है तो प्रोबेबली आई विल टेक पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जो इसमें लगा होगा, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। और पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम में आपको दिखेगा यहाँ पे, इसमें होगा एक्सपोजर कंपनसेशन। अगर आप चाहें तो ल्यूमिन बाय डिफॉल्ट आप चालू कर सकते हैं, ल्यूमिन इट्स ऑल अप टू यू। एक्सपोजर मीटरिंग मोड मैनुअल रखा हुआ है, एंड नाउ मैक्स एंड मिन जो है मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक 10, थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ मैं। इफ नीडेड आई कैन चेंज इट एनी टाइम, बट लेट्स गो ओवर हियर एंड आई थिंक इट्स ओके फॉर नाउ। इसके बाद मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल लाइट लेता हूँ। सी, जरूरी नहीं है कि आप चेंज करो, बट ठीक है। इसको सबसे पहले मैं 0 0 0 पे सेट करूँ तो कहाँ आएगा ये, हाँ ये वाला ना। अभी देखो क्या हुआ, मैंने चेंज किया तो क्या हो गया, प्रीव्यू आने लगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका बेक लाइट है, समझ रहे हो। तो मतलब स्टेशनरी है, मूवेबल कर दो, मूवेबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रीव्यू जो आता है ऑप्शन चला जाएगा। नाउ अगर मैं इसको, इसका एंगल चेंज करना चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा चेंज करो, बट मेरे को लाइटिंग थोड़ी सी इस तरीके से करनी है कि लॉन्ग ऐसा है, और थोड़ा सा मेरे को चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक भी बने। तो इसी में जाके हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक ऑन है, अगर मैं सिर्फ देखने का पर्पज से करता हूँ 50,
फेयर एनफ, मेरे को ये लाइटिंग कंडीशन ज्यादा अच्छी लग रही है। आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मेरे को बेसिकली क्या देखना है, सीन मतलब सीक्वेंसर देखना है, राइट? सो व्हाट आई डू, आई गो ओवर हियर एंड आई ऐड अ लेवल सीक्वेंसर। ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, बट आई ऐड अ लेवल सीक्वेंसर। मैं उसको बोल देता हूँ सीक्वेंसर। सीक्वेंसर ही बोल देता हूँ, जो भी आपको नाम देना हो आप नाम दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये आपका सीक्वेंसर ओपन हो गया। अब ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। किसी भी तरीके का एनिमेशन अगर आपको इसमें करना है तो आपको सीक्वेंसर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट वे टू डू दैट, राइट? अब नाउ सबसे पहले आप जिस एसेट को आप एनिमेट करना चाहते हो उस एसेट को आपको सीक्वेंसर में लेके आना पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम किसको एनिमेट करने वाले हैं, कैमरा को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कैमरा। अब दो तरीके से आप कैमरा ऐड कर सकते हो। या तो यहाँ पे जाके आप नया कैमरा बना सकते हो, राइट? यहाँ से, या यहाँ पे आप ट्रैक में भी जा सकते हो और कोई भी आपके इधर का एसेट आप इसमें लेके आ सकते हो बाय यूजिंग दिस। एक्टर टू सीक्वेंस में जाओगे और यहाँ पे टाइप कर दो शॉर्ट वर्ड, उसको सेलेक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा, राइट? जो सबसे सही मेरे को जो तरीका लगता है वो क्या लगता है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, टाइप करूंगा शॉर्ट वन, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आपका ये जो कैमरा है वो आपका कैमरा अब सीक्वेंसर में आ चुका है। अब ये बहुत ब्राइट दिख रहा है, नीड नॉट टू वरी। ये ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन दिखता है, बट रेंडर ऐसा नहीं, राइट? नाउ अब मेरे को क्या चाहिए कि कैमरा, अब अगेन आपको यहाँ पे एज अ सिनेमेटोग्राफर सोचना पड़ेगा। मेरे को चाहिए कि कैमरा हल्का सा आगे की तरफ जाए, तो सिंपल बहुत स्लो मूवमेंट में कैमरा एक मूवमेंट करे, राइट? सो व्हाट आई डू, आई, बहुत सिंपल है। अगर आप 0 नंबर फ्रेम से रेंडर करना चाहते हो यू कैन डू, राइट? बट नॉर्मली मैं क्या प्रेफर करता हूँ, 10 फ्रेम का आप थोड़ा सा बफर दो, ताकि आपको 10 फ्रेम एनिमेशन हो जाए, फिर आप रेंडर करो। हालांकि उसके भी तरीके हैं कि आप लीनियर मोशन कैसे कर सकते हो, बट फिलहाल अभी मेरे को क्या एनिमेट करना है, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेट करना। हो सकता है कि लोकेशन चेंजेस हो सकता है थोड़ी बहुत रोटेशन हो, स्केलिंग तो नहीं होगा, बट ठीक है। मैं एक सेफो साइड क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और सबसे पहले मैं की लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने की लगाया तो इस कैमरे की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, राइट? अब मेरे को एनिमेशन चाहिए सपोज दैट 100 फ्रेम तक, ठीक है? मैं 100 नंबर फ्रेम पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा कैमरे से बाहर निकलता हूँ मैं और जी हिट करता हूँ और एफ, तो कैमरा में फोकस हो जाऊंगा यहाँ पे, राइट? नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये क्या है, कैमरा आपका ये वर्ल्ड पे अलाइन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लोकल पे अलाइन होगा। नाउ आई एम गोइंग टू मूव माय कैमरा लाइक दिस, ठीक है? और हो सकता है कि कैमरा मेरा थोड़ा सा नीचे भी आए और कैमरा थोड़ा सा मेरा ऐसा रोटेट भी हो। आई एम नॉट श्योर क्या होगा रिजल्ट। अब याद रखना, ये जब भी आप करोगे तो ये आपका की नहीं लगेगा ऑटोमेटिकली। आपने सेकंड पोजीशन चेंज की, यू हैव टू अगेन सेट अ की। नाउ यू विल सी, आपको एक पाथ दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ग्रीन कलर का पाथ दिख रहा है। दैट मीन्स आपका कैमरा एनिमेटेड। नाउ इफ विल गो ओवर हियर एंड आप यहाँ पे अगर आप ऐसे स्क्रब करोगे तो आपका कैमरा एनिमेशन दिखेगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, जी हिट करता हूँ और यहाँ पे एक बार लूप ऑन कर देता हूँ, लूप, और प्ले करता हूँ। दिख रहा है? बहुत फास्ट लग रहा है थोड़ा, और लग रहा है कि नहीं यार वो मजा नहीं आ रहा मतलब। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ करना हो जिसमें आपको टाइमिंग से खेलना हो, टाइमिंग से, जैसे भी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि एनिमेशन चालू हो रहा है और लास्ट में जाके बंद हो जा रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो नॉर्मल इसको बोलते हैं लीनियर एनिमेशन। अब लीनियर एनिमेशन का क्या मतलब है, मतलब इट विल स्टार्ट विद जीरो, गो टू पीक, एंड फिर पीक से जीरो पे आएगा, लीनियर एनिमेशन, राइट? मतलब लीनियर इन द सेंस, मतलब लीनियर क्या बोलने का मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पीक एंड पीक टू जीरो, ऐसा एनिमेशन होगा। सो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको लीनियर कर देना। लीनियर मतलब आपका
एनिमेशन ऐसा नहीं होगा कि जीरो से चालू होगा, वो ऐसा समझेगा कि ये चालू ही है और खत्म नहीं हो रहा है। सॉरी, इट शुड बी ऑन लीनियर। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूंगा, अभी देखोगे कि जाके एंड में खत्म नहीं होगा, सेम मोशन पे जाता रहेगा, सेम मोशन। देख रहे हो? नाउ थोड़ा सा अभी आपको एनिमेशन ठीक लगा, बट अभी भी बहुत फास्ट लग रहा है आप, राइट? सो फास्ट लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपने जो की लगाई है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देना। जैसे मेरे को लगता है कि चलो 130 नंबर फ्रेम तक मेरे को चाहिए, या 150 तक चाहिए, चलो सपोज कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 150 तक किया तो एनिमेशन स्लो क्यों हो गया, कोई बता सकता है मेरे को? टाइम बढ़ गया। अगर आपको टाइम ज्यादा है तो आप आराम से काम करोगे। मतलब आपको एक प्रोजेक्ट देना है 50 दिन में, तो क्या करोगे तुम? एक दिन में तो खत्म करोगे नहीं। लेकिन कोई काम अगर शाम तक करना है तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी करोगे। दैट्स अ सिंपल वन। नाउ माय कैमरा इज लुकिंग प्रीटी नाइस, बट अगेन एक लीनियर मोशन जैसा लग रहा है मेरे को। इफ आई वांट टू ऐड समथिंग कैमरा शेक, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था ऐड। कैमरा शेक क्या होता है बेसिकली, जब हाथ में लेके कैमरा चलोगे ना तो एक अनइवन सी मूवमेंट होती है, ब्रीदिंग मूवमेंट होती है। अगर कैमरा स्टैटिक पकड़ के रखोगे हाथ में ना, तो जब ब्रीद करोगे ना तो हल्का सा ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, वो आपको नेचुरल मूवमेंट की फील देता है। ताकि हम उसको मतलब एक लगता है कि नहीं नेचुरल, मेरे हाथ में कैमरा है, राइट? सो उसको कैसे कर सकते हैं, हालांकि लास्ट टाइम बताया था मैंने, बट सिंस आप लोग भी हो अभी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो पहले तो सेव कर लेंगे, Ctrl+Shift+S। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग इन कंटेंट, और यहाँ पे मैं जाके राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाता हूँ और जिसका नाम दूंगा मैं कैमरा शेक। ठीक है। और कैमरा शेक में जाने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाऊंगा, और ब्लूप्रिंट क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, और इसका नाम तो क्या था, कैमरा शेक आई गेस, है ना? हाँ, कैमरा शेक बेस। ठीक है। सो हम कैमरा शेक बेस लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक टाइप कर देंगे, इसको भी लिख देंगे कैमरा शेक। ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोबेबली आपको नॉर्मल जो ब्लूप्रिंट का जैसा ओपन होता है वो नहीं चाहिए, एक बार बंद कर देना। फिर से दोबारा से ओपन करोगे तो एक अलग तरीके का आपका एक इंटरफेस ओपन होगा, राइट? नाउ इसमें जाके आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे रूट शेक पैटर्न शुड बी ओरलिन नॉइस। ठीक है। अब जैसे पोलिंग नर्स किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। बेसिकली अपने को लोकेशन और रोटेशन चाहिए। आप फील्ड ऑफ व्यू पे भी आप लगा सकते हो, मतलब ऐसा लगेगा कभी कभी फोकस हो रहा है छोड़ रहा है, ऐसा कभी कभी होता है ऐसा नॉर्मली, राइट? बट फिलहाल के लिए मैं लोकेशन और इस पे ही जाता हूँ। सबसे पहले हम टाइमिंग पे जाएंगे, और टाइमिंग जो ड्यूरेशन है 1, इसको मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनफाइनाइट टाइम तक वो, जितना मेरा ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन तक कैमरा शेक होना चाहिए। 1 करूंगा तो 1 सेकंड के बाद कैमरा शेक बंद हो जाएगा, राइट? नाउ जस्ट टू शो यू, जैसे लोकेशन पे 1 और 1 का मैंने दिया हुआ है, मैं इसको कंपाइल करके सेव कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, राइट? इसको मैं यहाँ पे डॉक कर लेता हूँ, वापस यहाँ जाता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे जाने के बाद कैमरा कंपोनेंट में जाता हूँ, कैमरा कंपोनेंट, और इसमें जाने के बाद मैं यहाँ पे कैमरा शेक ऐड करता हूँ। क्लियर? यही था। यहाँ पे जाता हूँ, देखो कैमरा शेक बाय डिफॉल्ट आ गया है। प्ले करूंगा, आपको दिखेगा हल्का हल्का कैमरा शेक दिख रहा है, दिख रहा है? क्लियर हुआ? नहीं दिख रहा है? ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, हम थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, जस्ट दिखाने के पर्पज से इसको 10 कर देता हूँ। अब बेसिकली मल्टीप्लायर क्या करेगा, आपका जो शेक है वो कितने दूर तक मूव कर रहा है, और आपका ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेगा कितना जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। तो जस्ट दिखाने के पर्पज से दोनों को 10 10 कर देता हूँ। कंपाइल, सेव। नाउ इफ विल प्ले, दिख रहा है कैमरा शेक? ऑब्वियस ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। सो मैं वापस से जाऊंगा, और 0.2 और 1 प्रोबेबली, 0.2 नहीं 0.6 दे देता हूँ, और रोटेशन में भी थोड़ा सा मैं दे देता हूँ 0.5, 0.6 और 1। एक बार करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने को। लेट्स प्ले। अभी देखो, देख रहे हो अभी हल्का सा एक सटल मूवमेंट मिल रहा है, बॉडी कैम जैसा लग रहा है, राइट? सो यू कैन स्टार्ट ट्विकिंग। आपको थोड़ा इसमें और चाहिए तो आप दोनों वैल्यूज के ऊपर खेल सकते हो। फोकस डिफोकस करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ प्रॉपर कैमरा आपका मोशन हो रहा है। तो ये तो हो गया कि हमने पहला कैमरा इस पे कर दिया अपना काम, राइट?
ना, दो ऑप्शन है। या तो जितने शॉट आपको चाहिए वो अलग अलग सीक्वेंसर बनाओ, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही सीक्वेंसर में बहुत सारे शॉट्स को ऐड कर सकते हो, राइट? कैसे कर सकते हो? लेट्स डू दैट। एक बार स्टॉप करता हूँ। नाउ ये हो गया आपका पहला शॉट। नाउ आप क्या चाहते हो? आप, अच्छा, फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम रेट नॉर्मली मैं 24 पे रखता हूँ, जो फिल्म का फॉर्मेट होता है। मैं अभी क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कैमरा शेक और वटेवर जो भी है ये यहाँ पे हुआ, अब इस फ्रेम के बाद मेरा दूसरा शॉट चालू हो जाए। ठीक है? कोई क्लोजअप शॉट हो जाएगा, मिड क्लोजअप चालू हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए, एक यहाँ पे जाके मैं प्रोबेबली कर देता हूँ लाइक 500। यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है? नाउ इसको मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस कर देते हैं, एक बार कैमरे से बाहर निकल, राइट? अब एक दूसरा कैमरा मैं लगाना चाहता हूँ जो प्रोबेबली इस पैसेज को टारगेट करेगा, राइट? हल्का सा इस पैसेज को टारगेट करेगा, राइट? प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है, सीक्वेंसर जब ऑन रहता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, कभी कभी ठीक होता है, राइट? नाउ अगेन आई कैन गो ओवर हियर, सिने कैमरा एक्टर, एक कैमरा यहाँ पे लगाता हूँ और जी हिट करता हूँ ताकि मेरे को, देखो आप चाहो तो ये वाला कैमरा यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, अच्छा ये भी कैमरा एंगल अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से सेट हो गया, बट अभी आने वाले हैं हम उधर। ठीक है? तो मैं पहले क्या करता हूँ, और इसमें ना मैं 180 डिग्री पे रोटेट करना है मेरे को, तो दैट विल बी गुड कि स्नैपिंग ऑन करो। ठीक है? डब्ल्यू हिट करो। अगेन, जो सिनेमेटोग्राफर का काम है वो आपको यहाँ पे डिजिटली कर रहे हो, दैट्स इट। एंड नाउ आई एम यूजिंग माई 35 mm, मतलब अगेन फोकल लेंथ आप डिसाइड कर सकते हो, बट मेरे को 35 mm लग रहा है कि ज्यादा अच्छा स्टोरी बिल्ड करके दे रहा है मेरे को। जैसे सिंपल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाहता हूँ, राइट? सिंपल। अब जैसे ही ये यूज करना है, ऑब्वियस मेरे को क्या हो गया, थोड़ा सा रूम मिल गया खेलने के लिए, मेरे को पूरा डोर दिखने लगा अभी। तो इफ नीडेड मेरा हल्का सा कैमरा हो सकता है कि ऐसा मूव हो। ठीक है? ये मेरा सेकंड कैमरा हो गया, और इसका मैं रीनेम कर देता हूँ शॉट 2। ठीक है? और इस पर राइट क्लिक करके मूव टू रेंडर कैमरा, इसमें डाल देंगे। अब सारा खेल चालू होगा आपके सीक्वेंसर का। अब इसमें ऐड कैसे करेंगे सेकंड कैमरा? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फिर से। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैमरा कट्स, आपको करना है प्लस, मतलब अगेन कर भी सकते हो, और यहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हो। अभी देखो, अब दूसरा शॉट यहाँ पे ऐड हो गया। आपको कितने देर का शॉट चाहिए? तो आपको करना पड़ेगा प्लस, और मतलब कैमरा ऐड हो गया है, बट आपको ये सारी चीज़ भी तो ऐड चाहिए ना। इसमें आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, नहीं सॉरी, यहाँ पे जा सकते हो, सपोज दैट मेरे को कैमरा कंपोनेंट, अब इसमें आप फोकल लेंथ और वो जो जो ब्ला 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 जो भी चाहिए आप ऐड कर लेना। ठीक है? अब बेसिकली क्या है इसमें, आपको अब इसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, जैसा मैंने बात किया अभी। एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पे कैमरा कंपोनेंट में की लगाया था, इस की का लास्ट फ्रेम और इसका फर्स्ट फ्रेम सेम होना चाहिए, ताकि जर्क ना दिखे आप। सो उसमें जाने के लिए अगर इस पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट की पे पहुंच जाओगे, नेक्स्ट की पे पहुंच जाओगे, बीच में की मतलब इस की के पहला जो की होगा उस पे पहुंच जाओगे, और आगे फॉरवर्ड करोगे तो की पे स्विच करते हैं हम लोग, मतलब 5 की है तो यहाँ पे है, नेक्स्ट किया तो इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे। अब नाउ मेरे को ट्रांसफॉर्म एनिमेट करना है, मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म पे की लगा लूंगा। की लगाने के बाद अगेन जैसा शॉट टू कैमरा, और मैं बोलता हूँ कि सिंपल मैं लीनियर मूवमेंट ऐसा यहाँ तक करता हूँ। नहीं सॉरी, अपने को ये नहीं करना कुछ, क्यों? क्योंकि अभी अपने यहाँ पे की लगा है। कितने देर का एनिमेशन चाहिए? सपोज दैट 150 तक वो किया था एनिमेट हमने, राइट? अभी और थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ मैं। अब जैसे मैं उसको बोलता हूँ कि कुछ 100 फ्रेम, मतलब 250 तक, 265 चलो कर लो, कोई बात नहीं, राइट?
और फिर से शॉट पकड़ते हैं और अब आगे जाते हैं थोड़ा, यहाँ तक, प्रोबेबली यहाँ तक। और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, फिर से एक की लगा देंगे। देखो शॉट टू कट आ गया यहाँ पे। नाउ इफ विल गो, विल प्ले फर्स्ट शॉट, बढ़िया। सेकंड शॉट, शेक हटाना है हटा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ योर थर्ड शॉट। अगर ज्यादा लग रहा है तो एक अलग से आपको कैमरा शेक बनाना पड़ेगा और उसको कम करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो इतना फ्रेम मेरा रेंडर करना है, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। 432 नंबर फ्रेम तक रेंडर करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस, एक बार इस पर क्लिक करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये आपका दो तरीके की रेंडरिंग होती है इसमें। यहाँ पे जाओगे तो आपको मूवी रेंडर क्यू और लेगेसी दिखेगी। अगर मूवी रेंडर क्यू नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और प्लगइन्स में जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको टाइप करना है मूवी रेंडर क्यू। ठीक है, इसको ऑन कर देना। अगर कुछ पासेस वगैरह निकाल रहे हो तो इसको भी इनेबल कर दोगे तो दैट विल बी गुड। ये पूछेगा रिस्टार्ट करने को, आई विल से यस, इट्स डन। इसको बंद करते हैं एंड इफ आई गो ओवर हियर, सीक्वेंसर, एंड अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका मूवी रेंडर क्यू इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, इस पे फिर से क्लिक करेंगे एक बार। जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ पे मूवी रेंडर क्यू की सेटिंग ओपन हो जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन अनसेव्ड। जो भी फॉर्मेट में आपको रेंडर करना है आप रेंडर कर सकते हैं। जैसे मैं बाय डिफॉल्ट जेपीजी में करना चाहता हूँ। आप EXR में करोगे तो आपको रेंज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आपको कहाँ रेंडर करना है, तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ कंटेंट के बाहर, विच विल बी रेंडर। ठीक है, जस्ट सेलेक्ट फोल्डर और रेंडर का नाम होगा, कुछ भी ऐसा नाम दे देता हूँ। रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कितना फ्रेम रेंडर करना है, 0 टू सपोज एट 430। ठीक है, 430 तक मेरे को रेंडर करना है। आउटपुट हो गया। इसके बाद दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एंटी अलाइजिंग यू कैन यूज इफ नीडेड। जैसे मैं एंटी अलाइजिंग बेसिकली इसको 8 कर देता हूँ। 8 करोगे तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 16 करोगे तो भी चलेगा। मतलब 16 करोगे तो, जैसे 16 करूंगा तो ये बोलेगा कि आपको ओवरराइट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बट फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली एजेस पे जिगजैग चीजें ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉलिंग सिस्टम है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप गेम ओवरराइड्स यूज करें, एंड दैट विल फोर्स टू यूज LOD 0। फ्लिकरिंग कभी कभी आ जाती है। बहुत सारी और चीजें से कंसोल कमांड्स यूज कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम कंसोल कमांड नहीं जा रहे हैं। कंसोल कमांड्स बेसिकली बहुत सारे कंसोल कमांड्स है जो रेंडरिंग क्वालिटी बढ़ाते हैं, लेकिन टाइम उतना ही लगता है। राइट, सो आई थिंक फेयर इनफ। रेंडर पासेस अगर आपको निकालने हैं, लाइटिंग वोटिंग, तो बाय डिफॉल्ट ये दिए रहते हैं, बट फिलहाल के लिए हम, सिंस हम JPG सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो आई एक्सेप्ट इट। एक बार आउटपुट में देख लेता हूँ। 0 से 430 एक्सेप्ट करते हैं एंड रेंडर लोकल। सो इट विल माइट बी कंपाइल शेडर्स, या आई वाज होपिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रेंडर कर रहे हो तो इट विल कंपाइल एंड देन फिर आपका ये रेंडर हो जाएगा। फिर आप सीक्वेंस रेंडर कर लो, फिर प्रीमियम में जाके कलर ग्रेडिंग या रिजॉल्व में जाके कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लो, और फिर आपका फाइनल रेंडर वहां से एज अ मूवी MP4 निकाल सकते हो। सो लेट्स प्ले। सो दिस इज आवर शॉर्ट्स। ये सब आएगा बिकॉज क्वालिटी थोड़ी हमने लो रखी है। गॉट इट। तो इस तरीके से आप चीजों को, सो दिस इज समथिंग। आप नाउ यू कैन प्ले विथ फोकल लेंथ। मतलब एक डीफोकस होके फोकस आ रहा है पूरा। अब आप अपने सिनेमेटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर मेरे को ऐसा दिखाना है कि फ्रंट में कुछ एलिमेंट है, पहले फोकस उस पे है, फिर फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी एनिमेट कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें। अभी तो हमने सिर्फ पाथ बनाया है। फोकल लेंथ प्ले कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें प्ले कर सकते हो। इट विल लाइक सेम टेक्निक यूज करके मैंने आप लोगों को एक शॉट दिखाया था ना, वो रोबोट का। सो वो सेम टेक्निक यूज करके मैंने वो एनिमेशन वगैरह किया उसका। चलो तो फिर आज की सेवा समाप्त।